रसिया हनुमान राम रसिया, जय जय हो सदा तुम्हारी। हनुमान राम रसिया। श्री हनुमते नमः राम। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसो, जो दायको फल चार। श्री गुरु चरण की रज को मैं धारण करता हूँ, जो मन रूपी दर्पण को निर्मल करने वाला है। और मैं रघुनाथ जी के वह परम पवित्र विमल चरित्र को सुमिरन करता हूँ, गाता हूँ, भजन करता हूँ, जो अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों को देने वाला है। बुधेन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कहते हैं हनुमान जी महाराज, हमारे अंदर बुद्धि नहीं है। बुद्धिहीन तनु जानी के, ऐसा जान करके हे पवन कुमार हम आपको सुमिरन करते। पवन कुमार क्यों कहे? क्योंकि जिस समय राम राम सिमरन हनुमान जी कर रहे थे, तो राम नाम सिमरन के प्रभाव से तरक्यु पवन तनय बल भारी। वह पवन की टकराहट से, यानी शब्द और वायु के घर्षण से हनुमान जी महाराज सिमरन कर रहे थे। उस समय बिजली की तरह प्रकाश आ गए। इसलिए कहते सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल दीजिए और वह अध्यात्म विद्या दीजिए जिसके, क्योंकि अध्यात्म विद्या के द्वारा ही प्राणी के कष्ट का निवारण होता है। माया की विद्या के द्वारा तो कष्ट का निवारण हो नहीं सकता। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि लोक उजागर। हे हनुमान जी, आप ज्ञान के प्रकाश स्वरूप हैं। जगत में आपके स्वरूप आत्मज्ञान स्वरूप है, अध्यात्म स्वरूप है। आपके प्रकाश से तीनों लोग प्रकाशित होता है। यानी जिस समय हनुमान जी आप कृपा कर देते हैं, मनुष्य सतोगुण प्रकाशित हो जाता है। ये सूर्य के प्रकाश की तरह प्रकाश नहीं है। आत्मज्ञान प्रकाश जो है, ये प्रकाश अनुभूति के रूप में, आनंद के रूप में, सुख के रूप में, ताप मुक्त के रूप में। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम जी के दूत हैं, अतुल बल है आपके पास, और अंजनी पुत्र ऐसे माता अंजनी के गर्भ से कहते हैं। लेकिन अध्यात्म से देखा जाए तो जथा सुअंजनी अंजनी दिया, साधक सिद्ध सुजान, अकौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। गुरु चरण के रज को भी अंजनी कहा जाता है। और जिन्होंने गुरु चरण रज को धारण किया, वो भी हनुमान जी के परम प्रकाश तत्व को साक्षात्कार कर लेते हैं। महावीर विक्रम बजरंगे, अकुमति निवार सुमति के संगे। हे कुमति को नाश करने वाले, और यहाँ तक कि कैसे बजरंग बली हैं कि जब विक्रम राजा को भगवान के बाण से मरने का आया वशिष्ठ जी के क्रोध से, तो आप एक तरफ राम नाम के द्वारा आपने उन्हें निवारण कर दिया। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जामन जी महाराज जब समझा रहे थे, प्रवताकार हो गए, सोने के आकार के, यानी सोना आकार एक पवित्रता का भी प्रतीक है, शुद्धता के प्रतीक है। उस समय अपनी जब भेष को बनाए, कान में कुंडल धारण किए, इस प्रकार सोने के रंग की तरह जिनका भूरे भूरे बाल है, जो सदैव भक्तों पर कृपा करते रहते हैं, हनुमान जी महाराज हाथ में वज्र, हाथ वज्र
और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। मूंज का जनेऊ धारण करने वाले, हाथ में वज्र गदा धारण किए, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। शंकर जी के सुमन कहे जाते हैं। और शंकर समाधि भाषा है। जैसे ही साधक समाधिस्थ होता है तो समाधिस्थ के बाद एकागार ब्रह्म से जीव का हो जाता है। और जब एकागार हो जाता है तो समय का जो स्थिति है उसी को सुमन कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। इसमें कहते हैं कि सत्संगत मुद मंगल मूला, सो जो सब साधन सिद्धि फूला। सत्संग क्या है? मंगल के मूल है, साधन के फूल है। तो शंकर सुमन कहते हैं, ऐसे कहते हैं शंकर जी के पुत्र, लेकिन नहीं समाधि भाषा, क्योंकि पूरे हनुमान जी महाराज का चरित्र जो है हनुमान चालीसा है समाधि भाषा है। शंकर सुमन केसरी नंदन अतेज प्रताप महाजगबंदन। इसके कारण क्या हो गए? इसके कारण इनकी जो तेज है, जिस तेज में सारा संसार ताप मुक्त हो जाता है, इसलिए इनकी वंदना करते हैं। जगत गुरु है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। विद्यावान और गुणी और चतुर कैसे हैं कि संसार में हम लोग संसार के काम करने के लिए अपने आप को बेचैन हैं, लेकिन जगत गुरु हनुमान जी महाराज क्या करते हैं? भगवान के काम। भगवान के काम क्या है? जब जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म की स्थापना करने के लिए हनुमान जी महाराज प्रकट होते हैं गुरु के रूप में। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान के चित्र सुनने के लिए रसिया हैं, क्योंकि भगवान का चरित्र ही जीव को बार बार ब्रह्म की साक्षात्कार कराते रहता है। इसलिए हनुमान जी महाराज जगत गुरु हैं। और शास्त्र और चिंतन इनके अंदर 24 घंटा कुट के भरा है। इनके हृदय में कौन रहते हैं? राम जी मर्यादा के रूप में, लखन जी वैराग के रूप में, सीता जी भक्ति के रूप में। इनकी अगर समाधि भाषा से देखे तो राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा। और जो सूक्ष्म रूप देखकर सीता जी को दिखा रहे उस समय, क्योंकि जिस समय सीता जी रावण की वाटिका में थे उस समय सीता जी तप रही थी। वह कैसे तप रही थी? कृष्ण शीश जटायक बेनी जपत हृदय रघुपति गृह। नाम तो जाप करती थी, लेकिन वह रावण के वाटिका में थी, तामस की वाटिका में थी। चिंतन ध्यान उनकी कैसी बनी थी? जय विधि कपट कुरंग धाई चले श्री राम, असोई छवि सीता राख्यूर जपत रहत हरि नाम। उस समय वही भगवान का जो मृगा मारने जब जा रहे थे वध करने, उसी कपट रूप को धारण किए सीता जी वहाँ नाम जप रही थी। इसलिए उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। शांति कब मिली? सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा। कहते हैं कि जिस समय रामचंद्र गुण बरने लागा, भगवान रामचंद्र जी के सतोगुण रूप जिनके द्वारा मनुष्य ताप मुक्त होता है, जब वर्णन करना शुरू किए और अपने विराट स्वरूप के साथ सूक्ष्म के हे माता, ये नारायण की कृपा से मैं वही सूक्ष्म ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही ओम हूँ, मैं ही शब्द हूँ, तुम भी वही हो। भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज समारे। विराट रूप धारण करके राक्षसों को संहारे, भगवान के काम को बनाए। लाए सजेवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उलाए। संजीवनी लाए और लखन जी को जीवित कर दिया। लखन जी यहाँ पर स्थिति में देखा जाए तो जीव जब अहंकार के वशीभूत हो जाता है, ऐसे अहंकार के कारण जब इस पर वो मेघनाथ कहते हैं कि मेघनाथ अहंकारी था, लेकिन लखन जी अहंकारी नहीं, ये तो भगवान के भक्त थे। लेकिन अकारण एक बार क्रोध करके भगवान की आज्ञा के विपरीत जब चले, इसके कारण वो मेघनाथ का अहंकार इन पर लग गया। और यह संजीवनी क्या है? वेद शास्त्र पुराण पर्वत है। इस पर्वत के
अंदर जो है वो संजीवनी है, वो आत्मज्ञान तत्व है। हनुमान जी महाराज के हाथ में, एक हाथ में गदा, एक हाथ में पहाड़, क्योंकि ये गदा स्वयं का प्रतीक है और पहाड़ वेद का प्रतीक है। ज्ञान विराग नयन उदयान, जब ज्ञान और वैराग का नेत्र आ जाए तो भगवत कथा रूपी अमृत जीव को पिलाया जा सकता है, उससे उद्धार किया जा सकता है। क्योंकि मनुष्य जो मरा है, ये जो है इसे शक्ति बान लगी है वासना की, अहंकार की। तो रामचंद्र के काज समारे लाए, सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। भगवान का एक ही काम है कि प्रकृति के बनने हुए सृष्टि के संतुलित बनाया जाए। इसलिए भगवान हनुमान जी पर अति खुश होते हैं। रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। रघुनाथ जी ने जब आकर सीता जी के संदेश सुनाए, तो सुनाने के बाद भगवान कहते हैं कि हे हनुमान, तुमसे बड़ा परोपकारी संसार में क्या है। सन्मुख हो इन सकत मुख मोरा, क्योंकि संसार में सारे संसार के लोग आते मुझे जपते हैं, लेकिन संसार के लिए सहस बदन तुमरो जस गावे, यस कही रघु श्रीपति कंठ लगावे। ऐसा कहकर हनुमान जी महाराज को राम जी गले से लगाते। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित यही सा, यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को बिन कही सके कहाँ ते। जितने भगवान के भक्त हैं, ये सब परम तत्व को जानने वाले सब हनुमान जी को समझ गए। तुम उपकार सुगरे वहीं के ना, आराम मिलाए राजपद देना। सुग्रीव जी महाराज भगवान के भक्त थे, लेकिन भगवान के नाम और रूप पर विश्वास नहीं था। आप अपनी शब्द और अपने व्यवहार के द्वारा, अपने द्वारा ब्रह्म की अध्यात्म तत्व को, नारायण के निर्गुण सगुण स्वरूप को साक्षात्कार करके इनके नाम में विश्वास दिया। तुम रोमम तबे सनमाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण जी महाराज भी नाम पर विश्वास नहीं था, लेकिन आपने कहा देखो मुझे, मैं किसी जाति का हूँ, लेकिन नाम पर विश्वास होने से, क्योंकि बिन विश्वास द्रवही नहीं, बिना विश्वास के भगवान दया नहीं करते। और यही जो है विभीषण जी को उन्होंने क्या, विश्वास करो नाम पर, आवाज से डरना छोड़ दो। और जब डरना छोड़ दिया, नाम पर विश्वास के विभीषण जी, तो यहाँ तक कि लंकेश्वर लंका की राजा बन गए। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलोताई मधुर फल जानू। और जो बाल अवस्था में हनुमान जी महाराज सूर्य भगवान को फल समझ कर खा गए कि ये मधुर फल है, तो कहते हैं कि फल खाने के बाद सारा संसार अंधेरा पड़ गए। उस समय जो है उन्हें इनके द्वारा, इंद्र के द्वारा वज्र मार कर उनके ठूठे को काले कर दिए गए। वो हनुमान जी महाराज जो है संसार में जब सब देवता देख लिए कि इनसे जीता नहीं जा सकता, तो उन्हें श्राप देकर उनकी ताकत को बंद किया गया। प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही, जल दिलांग गए अचरज नाही। भगवान की आज्ञा से मुद्रिका लेकर गए, लेकिन मुद्रिका के एक अर्थ मुद्रा भी होता है। हनुमान जी महाराज बिल्ली जात बनकर जाते तो देखते, मच्छर बनकर गए तो मुद्रिका ले नहीं जाया जा सकता। हनुमान जी महाराज राक्षस के नगरी में राक्षसों की तरह बन के गए, साधु उसी प्रकार के आचरण करके। इसलिए ये मुद्रिका है, सूक्ष्म है। ये मुद्रिका साधना के द्वारा जीव को दिया जा सकता है। दुर्गम काज जगत के जेते, असुगम अनुग्रह तुम रहते थे। बड़े से बड़े संसार का दुर्गम काज भी आप सरल कर देते हैं। राम दुलारे तुम रखवारे, हो तन अज्ञा बिनु पौसारे। राम जी के आप दुलारे, आपके आज्ञा के बिना कोई काम होगा नहीं। सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू का डरना। आपकी शरण में जो हो गए, उनका सारे दुख नाश हो जाते हैं। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग कहाँ कते कापे। अब अपना स्वरूप को, अपनी तेज को आप ही संवारिए, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे,
महावीर जब नाम सुनावे, आपका नाम सुमिरन में इतना पराक्रम है कि भूत पिशाच कैसे आएगा। हनुमान जी महाराज आत्मज्ञान है, हनुमान जी महाराज निरंजन परम तत्व है। तो भूत पिशाच से सब अहंकार है, छल है, कपट है, ईर्षा है। तो अग्नि के पास जैसे ईंधन की अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार अज्ञान का अस्तित्व नहीं है। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी के महावीर जी नाम सुनाने से पीड़ा, मनुष्य मानसिक पीड़ा से, शारीरिक पीड़ा से ज्यादा मानसिक पीड़ा से मनुष्य संसार में मरते रहता है। हनुमान जी महाराज क्या हैं? ज्ञान स्वरूपा हैं, निरंजन तत्व हैं। जैसे ही हनुमान जी की कृपा होती है, जीवात्मा का अज्ञान का बंधन खुल जाता है। संकट ते हनुमान छोड़ावे, अमन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जिनका मन में हनुमान जी बसते हैं, व्यवहार में बसते हैं और वाणी में बसते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, अति निखे काज सकल तुम साजा। सब पर भगवान राम जी, सब पर, क्योंकि सब पर राम तपस्वी राजा। क्योंकि राम जी जो हैं, यहाँ पर तप के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं कि तपबल विष्णु करहीं परित्राता। तप के स्वरूप हैं, इसलिए भगवान विष्णु संसार का पालन करते। तपबल शंभु करहीं संहारा, तपस्या से शिव जी संहार करते हैं। तपबल शेष धरही मही भारा, तपस्या से संसार में शेष जी महाराज पृथ्वी का धारण करते हैं। और तप आधार सब सृष्टि भवानी, सारे तपस्या संसार में तप के आधार, बिनु तप तेज की हुई विस्तारा। और जितना भी कोई मनोरथ लेके आए, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो भी मनोरथ लेकर जाते हैं वह लौकिक सुख भी देते। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में आपका प्रताप है। और साधु के लिए तो आप प्राण दिए रहते हैं, उनके तो पीछे आगे आप लगे रहते। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे राक्षसों को मारने वाले, हे साधु की रक्षा करने वाले, अष्ट से दिनों निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। और उस समय जब आप माता जानकी से मिलने गए और आपके विकराल रूप को आपके पराक्रम के माता जानकी जी ने देखी, तो आपको कहा चलो अब तुम अष्टसिद्धि और नवनिधि सब तुम्हें प्राप्त हो जाए। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप राम रूपी रसायन दवा धारण किए हुए हैं। जो आपके शरण में जाता है उसे आप हनुमान जी राम जी की साक्षात्कार करा देते हैं। हनुमान जी महाराज तुलसी जी को आपने साक्षात्कार कराया। और इसी प्रकार भक्त भी जो आपके शरण में जाता है, राम रूपी रसायनो पारम ओम निरंजन तत्व को आप उसी साक्षात्कार कराते। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपके भजन करने से राम जी की साक्षात्कार हो जाता है जीव का। जन्म जन्म का दुख क्या है जीव को? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। संसार में पुनरपि जननम, बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, यही संसार का जीव का दुख है। तो जीव को बंधन आप खोल देते हैं। इस प्रकार और मन देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। यह 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बम दिमास कोई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों स्वरूप। सियावर रामचंद्र जी के जय। ये हनुमान चालीसा अर्थ के साथ पढ़ने से, सुनने से हनुमान जी के चरण में प्रीति होती है और जीव का संसार का बंधन कट जाता है।